नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आप ही के अपने कार्यक्रम ज्ञानोदय संतोष दीदी के संग, जिसमें हम जीवन में आने वाली समस्याएं और उनके निदान के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, प्रेजेंट टाइम्स के अंदर जो सिचुएशंस हैं बहुत क्रिटिकल होती जा रही हैं। देखा जाए टेंशन, डिप्रेशन, निराशा, उदासी, इसके अनेक कारण हैं, जिसकी वजह से जो आज हमारे अंदर पावर है वो बहुत हमें लो फील होती है। हमें लगता है कि हमारी मेंटल स्टेट जो है बहुत कमज़ोर हो चुकी है। ऐसे में प्रश्न आता है कि हम अपनी स्टेट ऑफ माइंड को पावरफुल कैसे बनाएं? जो लाइफ में इतनी कॉम्प्लिकेशंस चल रही हैं, इतनी डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, उसको किस तरीके से हम सरल बनाएं, ईज़ी बनाएं? तो दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम यही बातें करेंगे। हमारे बीच में मौजूद हैं आदरणीय संतोष दीदी जी। दीदी बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आपका आज। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, आज के टाइम में हम देखेंगे लाइफ में बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो चुकी हैं। इतनी सारी बातें आज जीवन के अंदर आ रही हैं कि लोग इजीली डिप्रेशन का, स्ट्रेस का, चिंता का, एंग्जाइटी का, फियर का शिकार हो रहे हैं। इन्हीं सभी कारणों के चलते वो अंदर ही अंदर अपने आप को बहुत कमज़ोर फील करते हैं, शक्तिहीन महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि आजकल के टाइम में लाइफ जो है बहुत डिफ़िकल्ट हो गई है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। वो अपनी लाइफ को ईज़ी बनाना चाहते हैं, लेकिन चाहते हुए भी ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अंदर की जो पावर है वो ख़त्म हो चुकी है। तो पहली बात तो यहाँ पर ये आती है कि ऐसे कॉम्प्लिकेशंस के अंदर, इतने डिफ़िकल्ट टाइम्स के अंदर हम अपनी लाइफ को ईज़ी कैसे बना सकते हैं? देखो, हर एक व्यक्ति यही चाहता है कि मेरा जो जीवन है वो सहज चले, इजी चले। क्योंकि इजीनेस होता है तो उसमें शांति भी है, उसमें सुख भी है। जी। अभी डिफ़िकल्ट होगा तो उसमें शांति और सुख नहीं होता है, वो तो मारामारी करनी पड़ती हो। हाँ, ऐसा हो जाता है। जी। आज का मानव जो है वो कागज की किश्ती पर बैठ करके और भवसागर पार करना चाहता है, तो डूबेगा ही ना जरूर। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उनके जो विचार हैं, उन विचारों को पहले सुधारना पड़ेगा। हमें ये देखना है, क्योंकि कहा जाता है जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति बनती है हमारी। अगर हम ये बुद्धि में रख लेवें छोटी छोटी बातों को देख के कि हम तो कमजोर हो गए, कमजोर हो गए, तो कमजोरी हो जाती। परंतु जब हमारी स्मृति में ये रहता है कि नहीं, मैं तो शक्तिशाली हूँ, मैं महान हूँ, तो मैं महान हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, ये जो स्मृति है ना, यही मेरे को शक्ति दिलाएगी। परंतु मैं कमजोर हूँ कहो तो कमजोरी आने वाली है ना। जी, जी, जी। तो आज मनुष्य मंदिरों में भी जाके यही कहता है, मैं पापी हूँ, कपटी हूँ, नीच हूँ, भिखारी। जैसा कि उसने भगवान से लाइसेंस ही ले लिया है पाप कपट करने का और ये करने का। आराम से बोलता रहता है जा करके, नहीं मैं पापी कपटी नीच नहीं हूँ, मैं सर्वशक्तिवान की संतान। मेरा पिता सर्वशक्तिवान है तो मैं भी शक्तिवान। तो जब हमारे को ये स्मृति रहती है, ये हमें याद रहता है सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, मैं भी शक्तिशाली आत्मा हूँ, ये स्मृति ही मेरे को हर कार्य में सफलता दिलाती। जी। और जो भी कार्य होगा वो सुचारू रूप से मेरा होना चालू हो जाएगा। जी। परंतु अगर मैं कमजोर समझ के बैठ जाएगी तो कुछ भी नहीं होगा। जी। आज समझो कोई सिर में दर्द है, अगर आप सिर पकड़ के बैठ जाएंगे, सिर दुखता है, सिर दुखता है, ज़्यादा फीलिंग आएगी आपको। परंतु आप थोड़े कार्य में बिजी हो जाओ, धीरे धीरे आपको भूल जाएगा, शारीरिक बीमारी भी भूल जाएगी आप। जी, जी, जी। तो उसी प्रकार ये है कि जो भी मानसिक बीमारी है, मानसिक बीमारी को भी दूर करने के लिए आध्यात्मिक दवाइयाँ हैं ना, जी, जी, जी। आध्यात्मिक उपाय है ना, बिल्कुल, वो बिल्कुल। करने के बजाय अगर हम अपने को कमजोर समझ के बैठ जाएंगे तो कम कैसा चलेंगे। जी, जी, जी। इसका मतलब हमें अपने विचारों को शक्तिशाली बनाना होगा, यदि हम इन बातों से उभरना चाहते हैं तो। दीदी, एक यहाँ पर ये भी आता है, सिचुएशंस इस तरीके की आज के टाइम में चल रही हैं
कि लोगों का मन बहुत उलझा हुआ रहता है, बहुत कंफ्यूज्ड रहता है कि क्या करें, क्या ना करें, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, अगर ऐसा कर लिया तो कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा कर लिया तो वैसा ना हो जाए, क्या करूं? बस इन्हीं प्रश्नों में उलझा रहता है, जिस वजह से वो उलझनों से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। तो अब इन उलझनों को किस तरीके से सुलझाया जाए? देखो, ये जो उलझने हैं ना, ये हमने क्रिएट किया है ना। ये जो संकल्प चलते हैं हम ही खुद ही करते हैं ना। जी, तो बहुत सोचने का, जरा सी बात पर बहुत सोचने का, वो सोच सोच के अपना माथा खराब करने का, अपनी शक्ति को नष्ट करने का, अपने समय को बर्बाद करने का, इसमें कोई अर्थ नहीं है ना। तो उलझने इसीलिए आती है क्योंकि किसी से सही रास्ता नहीं पूछते। आज समझो मैं रास्ते पर से जा रही हूँ, मेरे को फलानी जगह पर जाना है, पर मुझे उसका सही रास्ता मालूम होना चाहिए ना। जी, अगर नहीं मालूम है तो मेरा काम है किसी जिसको मालूम है उससे पूछना। तो उसी प्रकार इन मन की उलझनों को मिटाने के लिए हमारे को श्रेष्ठ बातों को सोचने की आवश्यकता है। हमारे को पॉजिटिव सोचने की आवश्यकता है। निगेटिव सोच सोच करके उलझने आई। जी, 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 अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो उलझने दूर हो जाएगी। तो जी, पॉजिटिव क्या है ये भी हमको समझना पड़ेगा। और क्या करता है मनुष्य, खुद के लिए तो सोचता ही है पर औरों के लिए भी उल्टा ही सोचता रहता जी, है। जी, 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 एक आ जाता है, अरे बैल मार मेरे को, तू रास्ते में क्यों जा रहा। जिस बात से मेरा वास्ता नहीं है, जिनसे मेरा लेना देना नहीं, उनके लिए भी हम सोचते रहते हैं। जी, क्योंकि मनुष्य ज्यादा से ज्यादा समय बाहर मुखता में जीना सीख गया है, बाहर की बातों को ही देखता है, आंतरिक स्थिति क्या है उसको ये मालूम ही नहीं। जी, 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 तो बाहर मुखता के कारण उसको बाहर की बातें दिखाई पड़ती है, बाहर के प्रॉब्लम दिखाई पड़ते हैं, बाहर के सरकमटेंस दिखाई पड़ते हैं, वही जी, उसको दिखाई पड़ता है। परंतु हाँ, कभी थोड़ा सा समय निकाल करके अंतर्मुख होकर अपनी स्वस्थिति को चेक करे, वो करने को उसको फुर्सत नहीं। जी, 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 उसके लिए कुछ करे आत्मोन्नति के लिए, वो नहीं करता है। तो मूंझेगा नहीं तो क्या होगा। जी, जी, जी। इसका मतलब अगर उलझनों से भी बाहर निकलना है तो हमें नेगेटिव थिंकिंग को छोड़ना होगा और पॉजिटिव थिंकिंग अपने जीवन में लानी होगी। जरूर करना पड़ेगा ना। जी, 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 जब क्योंकि तक पॉजिटिव थिंकिंग नहीं आएगी जी, तो आपकी निगेटिव जाएगी नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमको लक्ष्य रखना पड़ेगा पर पहले पक्का, कि जी, मेरे को इन उलझनों से मुक्त होना है। अभी देखो पेशेंट है, वो जब भी लक्ष्य रखता है मेरे को ये बीमारी से कैसे भी छूटना है, वो हर प्रकार की कोशिश करता है। एलोपैथिक कर लेगा, वो होम्योपैथिक कर लेगा, आयुर्वेदिक कर, जो बोलेगा ना, कोई बोलेगा ये राख खाओ तो भी खाएगा बेचारा। जी, वो जी, समझेगा मेरे को इससे छूटना है। जी, तो उसी प्रकार ये जो मानसिक कमजोरियां हैं, ये जो विषय विकार है, जिसके कारण दुखी अशांत हुए हैं, ये छुड़ाने के जो मार्ग हैं, और मार्ग तो करके देखे, साथ में ये भी एक मार्ग करके देखना जी, चाहिए जी, जी, कि इससे हमारी उलझने कितनी दूर होती है। जी, और हमेशा कहा जाता है खाली मन शैतान का घर। खाली बैठे रहते हैं ना तो उल्टा सुल्टा सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। तो इसीलिए जैसा हम शारीरिक दिनचर्या बनाते हैं, हमारी दिनचर्या ठीक चले उसके लिए हम खास टाइम टेबल बनाते हैं ना, कि इतने बजे ये करेंगे, इतने बजे उठेंगे, ये करेंगे। जी, जैसा अगर टाइम टेबल होगा तो ठीक हमारा सारा कार्य चलता है, दिनचर्या ठीक होती है। उसी प्रकार हमको मानसिक दिनचर्या भी बनानी चाहिए। इस सवेरे से लेके हम अपने मन को किस में लगाएंगे। जी, जी, अगर जी। किसी में भी नहीं लगाएंगे तो मन उलझेगा जरूर। कभी तन भी उलझेगा, कभी मन भी जी, उलझेगा। जी, 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 मतलब टाइम टेबल हमें ज़रूर सेट करना ज़रूर, चाहिए। ज़रूर सेट करना चाहिए कि सवेरे उठते ही मुझे क्या करना है। मुझे, जी, हमारे पास हमारे ईश्वरी विश्वविद्यालय में ये शिक्षा दी जाती है कि सवेरे उठते ही, आँख खुलते ही आप परमात्मा के साथ गुड मॉर्निंग करो। जी, 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 जी। तो क्या हो जाएगा, आप परमात्मा के साथ गुड मॉर्निंग करेंगे, आपका सारा दिन बहुत अच्छा जाएगा। जी, जी, जी। आपको उसकी याद बनी रहेगी। दीदी यहाँ पर एक बात ये आ जाती है कि मान लीजिए हम टाइम टेबल हमारा सेट है, हमने सारे काम अच्छे से सारे सेट कर लिए हैं। मान लीजिए मैं एक छोटी-सी बात कर रही हूँ इसमें कि मेरा कुकिंग का टाइम मान लीजिए मॉर्निंग टाइम में मुझे कुकिंग करना है। लेकिन अब
कुकिंग तो मैं कर रही हूँ, हाथ तो मेरा चल रहा है, लेकिन माइंड मेरा कुछ और सोच रहा है, कुछ नेगेटिव सोच रहा है कि मेरा कल ऐसे फलाने से झगड़ा हो गया था, क्यों उसने मुझे ऐसा बोला? तो दिमाग में वही चिंतन चलता रहता है। तो ऐसे में फिर क्या किया जाए? वो आप स्टूल टाइम टेबल बोलते हैं। जी। परंतु आप ये भी टाइम टेबल बनाओ, अपने साथ पक्का करो कि जिस समय मुझे भोजन बनाना है, ये भोजन मैं मेरे लिए नहीं बना रही हूँ, मुझे ये भगवान को भोग लगाना है। मुझे उसकी याद में ही भोजन बनाना है, क्योंकि अन्न का मन के ऊपर असर होता है, मन का फिर अन्न के ऊपर असर होता है। हम जैसा सोचेंगे वैसा ही उस अन्न के ऊपर असर होगा। हम बहुत बारी देखते हैं ना, घर में भोजन खाते हैं, सभी एक दो के साथ झगड़ना चालू करते हैं। कोई घर जी। में सियाना होता है ना, वो बोलता है आज तूने कौन सी मनस्थिति में भोजन बनाया जी, 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 जो जी। सभी खाऊ 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 कर रहे, बिल्कुल गुस्सा हो रहे हैं सारे। समझा? जी। तो मन का असर हो गया ना उस भोजन के ऊपर। तो जब भी हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में यही सिखाया जाता है कि आप ईश्वरीय याद में रह के भोजन बनाओ और ईश्वर के लिए हम भोग बना रहे हैं, ये बुद्धि में रखो। तो उसमें क्या होगा, एक तो आप सात्विक भोजन बनाएंगे, दूसरा ईश्वरीय याद में भोजन बनाएंगे, तो उसमें ताकत आ जाएगी, उसमें प्रेम आ जाएगा। जी। तो खाने वाले का भी मन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। जी, जी। इसका मतलब ये हुआ कि हम कर्म कोई करते भी हुए काम करें, ईश्वरीय याद होनी चाहिए। वो हमारी जो थिंकिंग है उस टाइम बहुत अच्छी होनी चाहिए। तब एक तरह से वो मानसिक टाइम टेबल हमारा सेट होगा। दीदी एक जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि अनेक कारण हैं जो हमारे माइंड को वीक करते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं, पावरलेस हम हो जाते हैं। उसमें से एक आज के टाइम में सबसे बड़ा कारण है अकेलापन, लोनलीनेस। घर में 10 सदस्य रहते हैं तो भी आजकल लोगों की शिकायतें हैं कि मैं तो अकेला हूँ, मेरा तो कोई नहीं है। जो अकेला रहता है वो तो है ही अकेला, उसकी भी यही शिकायत रहती है कि मेरा तो संसार में कोई नहीं है, मैं तो अकेला हूँ। लेकिन जो 10 लोगों के साथ रह रहा है, वो भी आजकल यही शिकायत कर रहा है कि मैं तो अकेला हूँ, मेरा तो कोई नहीं है, कोई मेरी सुनता नहीं है, मेरी किसी से बनती नहीं है, मेरा कोई मानता नहीं है, मुझे कोई प्यार नहीं देखो करता ऐसा है। है बहन, जी, अभी अकेलापन वैसा तो लोगों को फील होता है, परंतु जब भी उनके ऊपर कठिन समय आता है, कोई परिस्थिति आती है, तो कोई मदद करने के लिए नहीं आता है। उस समय उनको जो अकेलापन फील होता है वो अलग ही होता है। जी। कि मेरे जब ये अच्छे दिन थे तभी तो सब मदद कर रहे थे, पर अभी मेरे सरकमस्टेंस ऐसे हो गए तो मेरे को कोई भी मदद करने के लिए नहीं आता है, मैं एकदम अकेला हो जी, गया। जी, जी। तो इसीलिए ऐसे अकेलेपन में हमारे को मदद करने वाला एक ही खुदा हो सकता है, एक ही खुदा दोस्त है। तो हमारे को परमात्मा के साथ अपने सर्व संबंध लगाने चाहिए। गायन करते हैं, त्वमेव माता पिता बंधु सखा, सब कुछ तू है। तो जब हम सारे संबंध उसके साथ जोड़ लेते हैं, तो परमात्मा ये हमें हमेशा ही साथ देता है और खास तो कठिन समय पर साथ देता है। जी। तो जितना जितना हम उसके साथ संबंध जोड़ते हैं, उतनी उतनी हमको प्राप्ति होती है और हमारा मन मजबूत होता जाता है, मनोबल हमारा बढ़ता जाता है। जी। का एक संत था, वो हमेशा ईश्वरीय याद में रहता था, सर्व का भला करता था। तो वो एक गांव से दूसरे गांव में जा रहा था, रास्ते में जंगल था, वो क्रॉस कर रहा था। अभी अच्छे लोगों के दुश्मन तो बहुत होते हैं कि तुम क्यों सिखाते हैं ऐसा, लोगों जी, को जी, जी। वैराग्य क्यों सिखाते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। लोगों को ईश्वरीय याद क्यों सिखाते हैं, ऐसे वाले लोग बहुत होते हैं। तो एक ऐसा ही उसका विरोधी था, उसको रास्ते में आके पकड़ा संत को और तलवार निकाली। बोला अभी बताओ तेरे को कौन बचाएगा, अभी तो तू मेरे हाथ में मिल गया, अकेला है। उसने बोला देखो, मेरे रखवाली करने वाला स्वयं भगवान खड़ा है, मेरे को फिक्र नहीं है, मेरी रखवाली करने वाला भगवान खड़ा है। तो वो तो बेचारा मूंझ गया, वो जो सामने वाला था वो मूंझ गया, जिसने तलवार निकाली। वो इधर उधर देखने लगा कि कहाँ है भगवान, जी, दिखाई तो जी, नहीं जी। पड़ता है। तो इस संत ने क्या किया, इतने में उसके हाथ की तलवार ले लिया, अपने हाथ की तलवार ले लिया और उसको बोला अभी बता तेरे को कौन छुड़ाएगा। तो वो तो बहुत घबरा गया, गिड़गिड़ाने लगा, उसके चरणों में गिर गया। जी। बोला मेरे को तो तेरे बगैर कोई भी छुड़ाएगा जी, नहीं। जी, जी। तो जिसको निश्चय है कि हमारा साथी भगवान है, तो उसको कोई भी रोक नहीं सकता है, उसको कोई टोक नहीं सकता है। तो परमात्मा ये हमेशा उसको
ऐसा वो साथ है। दूसरे तो साथी साथ छोड़ के चले जाते हैं, ऐसे भी साथ छोड़ के जाते हैं और शरीर भी छोड़ के जाते हैं, परंतु परमात्मा ऐसा साथी है, वो कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ता है। जी, 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 तो जी। इसीलिए उसको आप सखा बनाओ, उसको आप साजन बनाओ, उसको आप पिता बनाओ, आप जो चाहिए उस संबंध उससे जोड़ लो, आपको कभी अकेलापन नहीं लगेगा। जी, ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई कि खुदा को हम दोस्त बना लें। दोस्त बना लो, जो चाहिए आप बनाओ ना, जो जी, अच्छा जी, लगे वो जी। बनाओ। और उस जैसा तो दोस्त कोई हो भी नहीं हो सकता। नहीं सकता है, कभी नहीं हो बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। और सब स्वार्थी हैं, ये एक ही निस्वार्थी है, क्योंकि इसको शरीर ही नहीं है अपना, जी, ये तो निराकार है, तो जी, ये दाता है, देने वाला है, जी। इसीलिए इसको कोई परवाह नहीं है किसी बात की। दीदी एक कारण और भी देखने में आता है जो हम बहुत परेशान हो जाते हैं या माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, वो है कि घर के अंदर एक दूसरे से प्यार की अपेक्षाएँ करना कि वो मुझे प्यार नहीं करते हैं, वो मुझे प्यार करेंगे तो मैं उनको प्यार करूँगा। ऐसे में क्या किया जाए जब हमें लगता है कि मुझे तो सामने वाले से प्यार ही नहीं मिल रहा है, मैं क्यों इनके लिए करूँ? फिर मैं इनकी दिन-रात सेवा करती रहती हूँ या करता रहता हूँ, लेकिन ये तो मुझे पूछते नहीं हैं, ना मुझे प्यार से 2 शब्द कहते हैं। तो ऐसे में भी बड़ा हर्ट होता है, फिर दिल नहीं होता है कि बातचीत करें, दिल दुखी हो जाता है कि इन लोगों के लिए मैंने पूरा जीवन लगा दिया, फिर भी देखो ये मेरे को कोई पूछता नहीं है, मेरे को कोई प्यार नहीं करता। अब ऐसे देखो में बहन, क्या करें? ऐसा है, जिस चीज का अभाव होता है ना जीवन में, तो हमेशा कहा जाता है आपके जीवन में जिस चीज का अभाव है आप उसका दान करना चालू कर दो। तो अगर उस चीज का हम दान करते हैं ना, वो हमारे को रिटर्न में आप ही मिलती। जी, जी, जी। अगर प्यार का अभाव है ना, वो प्यार नहीं करते, तो हम जब भी प्यार करते हैं, रियली प्यार, निस्वार्थ प्यार, जी। अपेक्षा रख के नहीं करने का कि मैं प्यार करता हूँ इसीलिए इसने करना चाहिए, ये अपेक्षा रख करके, स्वार्थ रख के प्यार नहीं करने का। अगर ऐसा प्यार करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका रिटर्न हमको मिलेगा। और प्यार मनुष्यों का आजकल प्यार नहीं हो तो मार है बस। जी। सच्चा प्यार तो एक ही परमात्मा से है, उससे बुद्धि का योग लगा के उस प्यार के सागर से हम जब प्यार प्राप्त कर लेते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, उससे सर्व संबंध जोड़िए। जब सर्व संबंध जोड़ते हैं तो हमारे को कोई भी अपेक्षा नहीं रहती है, जी। हम खुद ही प्यार देने वाले दाता बन जाते, लेवता नहीं बनते, हम दाता बन जाते हैं। तो परमात्मा से प्यार लो, आप औरों को दो, आपको आप ही प्यार मिलेगा, आपको आप ही मान मिलेगा। आप देना चालू करो सिर्फ, जी, 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 जी। लेने की इच्छा नहीं रखो। जी। जो लेने की इच्छा रखता है उसको कुछ नहीं मिलता है, जी। परंतु जो देने का हमेशा जो दाता बन के चलता है उसको सब कुछ मिलता है। जी, जी, जी। दीदी आपने जो य एक ज़िक्र किया था स्मृति सो स्मृति, तो इसके हमें क्या-क्या लाभ प्राप्त होते हैं? एक तो आपने बताया कि जो है हम पावरफुल बनते हैं, इससे शक्ति आती है। इसके अलावा इसके और क्या-क्या फ़ायदे हैं? अभी हमारे अंदर अगर शक्ति होगी, मानसिक शक्ति होगी, शारीरिक शक्ति अलग चीज है। जब हमारे अंदर मानसिक शक्ति होगी, बड़ी परिस्थिति होगी तो हम उसका मुकाबला कर सकेंगे। जैसा देखो शारीरिक शक्ति होती है, अभी कोई बड़ा टेबल है, कोई बड़ी चीज है, वो उठानी है, अगर शारीरिक शरीर में बल नहीं होगा तो हम नहीं उठा सकते। उसी प्रकार अगर मानसिक शक्ति नहीं होती है तो छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे परिस्थितियों में हम डिस्टर्ब होते रहते हैं। जी। परंतु जब मन हमारा बलवान होता है तो कितनी भी बड़ी परिस्थिति आती है, पहाड़ जैसी परिस्थिति आएगी, वो हमको पहाड़ नहीं लगेगा, वो हमको रुई लगेगी। राई भी नहीं लगेगी, रुई तो फूंक मारो तो उड़ जाती। जी, जी, तो जी। ऐसा लगेगा वो समस्या समस्या नहीं लगेगी, परंतु वो समस्या भी हमारे को आगे बढ़ने का साधन लगेगी। जी, जी, जी। वो तूफान नहीं लगेगा, वो तोहफा लगेगा। तोहफा माना गिफ्ट। बिल्कुल। ऐसा समझेंगे इस समय ने हमको गिफ्ट दे दिया। अगर ये सरकमस्टेंस नहीं आते थे तो मेरे अंदर सहन करने की ताकत कहाँ से आती। जी। आज वास्तव में देखा जाए, जो भी परिस्थितियां आती है वो हमको कुछ ना कुछ सिखा के जाती। कोई व्यक्तियां हमारे से टेढ़ा चलती है या कुछ परिस्थितियां टेढ़ी होती है तो हम क्या करते हैं, अगर उसको सहन कर लिया मैंने, तो सहन शक्ति तो मेरी प्रॉपर्टी बन बिल्कुल, जाती है। बिल्कुल। कभी सामना कर लिया, कभी सहन कर लिया, सामने वाले ने प्यार नहीं किया, हमने उसको प्यार दे दिया, तो प्यार देने की भावना हमारे अंदर जागृत हो जाती है कि हमको प्यार नहीं मिलता है तो हमारे को क्या फीलिंग होती है, अगर इनको प्यार नहीं मिलेगा तो इनको क्या फीलिंग होगी, वो हम खुद
अनुभव से देख सकते हैं। जी, जी, जी। तो फायदा ही हुआ, उसमें नुकसान क्या हुआ परिस्थिति से? बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि घर में भी तरह-तरह की सिचुएशंस आती हैं, घर में किसी का कोई हम हमारे साथ मिसबिहेव करता है, हमें उल्टा-सीधा बोल रहा है या कुछ भी कर रहा है। तो ऐसी बातों से शायद हम अपने आप को बचा लेते हैं, उसका असर हमारे शायद नहीं मेंटल स्टेट बचाते, पर नहीं पक्का आता। बचा सकते हैं हम। जी, 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 बिल्कुल। दीदी, समस्याओं का तो आज के टाइम में कोई अंत नहीं है। तरह-तरह की परिस्थितियाँ आजकल हमारे टाइम में आती ही रहती हैं, आती रहती हैं। कभी कोई आएगी, कभी कोई आएगी, एक खत्म होगी तो दूसरी शुरू हो जाएगी। तो अब ऐसे में ज़ाहिर तौर पर हम सबको ये लगता है कि जीवन बड़ा कठिन हो चुका है, बड़ी चुनौतियाँ आ चुकी हैं, उससे निपटने का आपने उपाय भी बताया है, लेकिन फिर भी हम इसको और भी ईज़ी किस तरीके से बना सकते हैं? इसको आप सरल बनाने के लिए, जीवन को ईज़ी बनाने के लिए, आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। जैसा सोचेंगे, वैसा वातावरण बदलेगा। इसीलिए हमें हमेशा शुभ सोचना चाहिए, पॉज़िटिव सोचना चाहिए, कल्याण की बातें सोचनी चाहिए। तो जितना-जितना हम हमारी सोच बदलती जाती है, हमारी सोच श्रेष्ठ होती जाती है, तो उससे वातावरण धीरे-धीरे आपे ही सुधरता जाता है। अगर हमारी सोच में ही खोट है, हम अगर दूसरों के लिए अशुभ सोच रहे हैं, तो सामने वाला कभी सुधरेगा नहीं। परंतु सामने वाला कुछ भी समझो हमारे साथ बिहेवियर करता है, परंतु हम अगर अच्छा उसके साथ बर्ताव करते हैं, अच्छी सोच रखते हैं और सदैव ये सोचते हैं कि एक न एक दिन इसमें परिवर्तन ज़रूर आएगा। जी। ये सुधरेगा ही नहीं, ये सोच नहीं रखो। आजकल यही सब में सोच है कि ये सामने वाला तो सुधरने वाला नहीं, जी, जी। खुद सुधरे नहीं सुधरे उसको सामने वाले की बड़ी फ़िक्र है। जी, तो जी। परंतु मुझे ये करना चाहिए, पहले खुद सुधरना चाहिए जी। और खुद को सुधरने के लिए भी खुद की सोच बदलनी चाहिए। जब हम खुद सुधरेंगे तो सामने वाला आप ही सुधर जाएगा। जी। तो इसीलिए सोच सुधरो, अपने कर्मों को, अपनी वाणी को सुधारो। कभी भी किसी को उसकी कमी को देख कर के कभी भी कुछ बोलो नहीं। देखो धीरे-धीरे आप ही उसमें परिवर्तन हो जाएगा। जी। ये सरल जीवन को सरल करने के लिए हमको अपने स्वभाव को सरल बनाना पड़ेगा। जी, जी। अपनी नेचर को ईज़ी बनाना पड़ेगा। ईज़ी ईज़ी जी, ईज़ी जी, जी। नेचर, सबके साथ मिक्स होने वाली नेचर, सब बातों को डोंट एडजस्ट केयर करना। करने वाली, छोड़ दो, जाने दो, लेट जी, गो जी, कर जी। डालो, जी। तो ठीक हो जाएगा सारा। आप कभी भी बात को पकड़ के मत बैठो। बात आती है और चली जाती है, उसमें इतना अक्ल है, परंतु हम मनुष्य क्या करते हैं, उसको पकड़ के बैठ जाते। जी। अरे बात आई चली गई, तुम उसको क्यों घड़ी-घड़ी रिपीट कर रहे हैं? उसको वापस क्यों ला रहे गई हुई बात को? तो जी, जी। उसी के कारण जो नेचर है ना, वो बहुत एकदम ये हो जाती है। जी, कइयों की बड़ी रिजिड नेचर होती है, वो फ्लेक्सिबल होते ही नहीं है टाइम के साथ। वो जैसे हैं वैसे टस से मस नहीं होते हैं। तो मेरे को लगता है यही कारण है सबसे बड़ा कि उनको जीवन डिफ़िकल्ट लगती है। और जब हम अपनी नेचर को ईज़ी बनाना शुरू कर देते हैं, अ, अपनी सोच को पॉज़िटिव बनाते हैं, दूसरों के प्रति दृष्टिकोण को भी हम पॉज़िटिव रखते हैं, तो वास्तव में एक्चुअल में यही ईज़ी लाइफ़ को ईज़ी करने का तरीका है। दीदी, ये जो आपने आज डिस्कशन की है जीवन के ऐसे पहलुओं पर आपने आज प्रकाश डाला है, किस तरीके से लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं और उनके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी के आधार से भी। दीदी, आपका इस डिस्कशन करने के लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। दर्शकों, यदि हम अपने माइंड को पावरफुल बनाना चाहते हैं, तो ये बहुत आवश्यक है कि हम अपनी सोच को पॉजिटिव और पावरफुल बनाएँ। और यदि डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को, डिफ़िकल्ट लाइफ़ को यदि हम ईज़ी बनाना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी नेचर को भी ईज़ी बनाएँ। क्योंकि इससे क्या होगा, हमारे अंदर टॉलरेंस पावर और पेशेंस पावर ये डेवलप होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा चीज़ों के प्रति दृष्टिकोण भी पॉज़िटिव होने लगता है। और विपरीत परिस्थितियाँ यदि जीवन में आती हैं, तो ईश्वर को अपना साथी बनाएँ। तो इससे क्या होगा, परिस्थितियों को सामना करने की भी शक्ति हमारे अंदर आएगी और साथ में तूफान भी तोहफा बन जाएगा। तो दर्शकों, आज का एपिसोड हम यहीं समाप्त करेंगे। अगले एपिसोड में फिर से ज्ञान चर्चा करेंगे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।